मुझे छोड़ दो। मेरे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं उनके पास समय पर नहीं गई तो वो भूखे मर जाएंगे। मैं उनके लिए खाना लेने निकली थी। मुझे लगा रात हो चुकी है। सभी मछुआरे अपने घर जा चुके होंगे, इसलिए मैं समुद्र के किनारे पर भोजन तलाशने आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर अभी भी रुकी हुई हो। तुम्हारी बहुत कृपा होगी। तुम मुझे अगर छोड़ दोगी तो। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो हमें आज फिर भूखा सोना पड़ेगा। पिछले 3 दिन से मैं समुद्र किनारे पर आती हूँ, पर खाली हाथ ही लौट जाती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद तुम मेरी पकड़ में आई हो, पर मैं तुम्हारे साथ भी तो इतनी निर्दयता नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बच्चों की खातिर तुम्हें आजाद करती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे छोड़ दिया। अब मैं अपने बच्चों के पास जा सकती हूँ। मंगला, तुम बहुत ही दयालु हो। तुम्हारा मन बहुत ही कोमल है। तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो मंगला, ये एक जादुई जाल है। तुम इसे जब भी समुद्र में फेंकोगी तो ढेरों मछलियां इस जाल में अपने आप फंस जाया करेंगी। नामदेव एक गरीब मछुआरा था। अब उसकी उम्र हो चुकी थी। बच्चे भी अपने अपने परिवार के साथ अलग रहने लगे थे। नामदेव का शरीर कमजोर हो चला था, इसलिए वो अब मछलियां पकड़ने बीच समुद्र में नहीं जा पाता था। वो समुद्र के किनारे पर ही मछलियां पकड़ने के लिए चला जाता था। एक रोज, मंगला, मैं जरा समुद्र किनारे होकर आता हूँ। शायद कुछ मछलियां मिल जाएं, तो बेचकर पैसे आ जाएंगे। तुम भी कहाँ तक मेहनत करोगे जी? अब तुम्हारी भी तो उम्र हो चली है। आज बच्चों का सहारा होता तो हम भी आराम की 2 वक्त की रोटी खा रहे होते। मंगला, बेटों का नाम मेरे सामने ना ही ले तो अच्छा है। उन दोनों ने आज तक हमारी कोई खबर नहीं ली है। पिछले 2 साल से एक बार भी मिलने नहीं आए दोनों। चल, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। नामदेव का नसीब खराब था, और जब एक गरीब का नसीब खराब हो तो सब कुछ गलत ही होता है। नामदेव अभी समुद्र के किनारे पहुंचा ही था कि अचानक, अरे नामदेव, क्या हुआ? लगता है बेहोश हो गया। भाइयों, उठाओ इसे और इसकी झोपड़ी तक ले चलो। क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ भैया इनको? पता नहीं, समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ते हुए अचानक बेहोश होकर गिर गया। नामदेव को शायद होश आ रहा है। पता नहीं